एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वांगसो सू को अपने साथ घोड़े में बिठाकर ले जाता है और थोड़ी ही देर बाद गिरा भी देता है, जिससे सू काफी गुस्सा हो जाती है और वांगसो को काफी कुछ सुना देती है। वांगसो को ये सब देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि आज तक किसी ने उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इससे वांगसो वहां से मुस्कुराकर चला जाता है। ये सब होने के बाद सू को पता चलता है कि वह उन प्रिंस में से एक है। इसके बाद रियोंग सू को वहां से पैलेस में ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैलेस में सभी प्रिंस और उनकी बहन फोर्थ प्रिंस का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वांगसो वहां पहुंच जाता है। वे सभी वहां आने वाले एक्सोर्सिज्म फेस्टिवल के रिचुअल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद उस जगह पर रियोंग और बाकी वर्कर्स ड्रिंक लेकर पहुंच जाते हैं, पर उनके साथ सू भी वहां पहुंच जाती है। सू को देखकर 10th प्रिंस उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन हमारी जासूसी कर रही थी। तो 10th प्रिंस उसका पीछा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे सभी प्रिंस वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद फोर्थ प्रिंस और 8th प्रिंस उन दोनों को रोक लेते हैं। फोर्थ प्रिंस सू को 10th प्रिंस से माफी मांगने के लिए कहता है, पर सू मना कर देती है और अपने कजन के साथ वहां से चली जाती है। सू को उसकी कज़न वेल बिहेव करने के लिए कहती है क्योंकि एट्थ प्रिंस के कहने पर ही सू वहां रह सकती थी, जबकि उसके परिवार में और कोई नहीं था। और साथ में ये बताती है कि उसे अब पनिशमेंट भी मिलेगी क्योंकि उसने 10th प्रिंस को मारा था। साथ में ये भी कहती है कि अब एट्थ प्रिंस को भी पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वांगसू अपनी माँ से मिलने जाता है, पर उसे फिर से रोक दिया जाता है। पर वह रोकने के बावजूद उसके रूम में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी माँ क्वीन यो उसके दूसरे भाई 18th प्रिंस और 3rd प्रिंस के साथ बैठी है। वह अपनी माँ की सेहत के बारे में पूछता है, पर क्वीन यो की बातों से लग रहा था जैसे कि वो वांगसू से बात करना तो दूर उसे देखना तक नहीं चाहती, जिससे वो निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सू अब वापस उसी जगह जाती है जहां से सब शुरू हुआ था, यानी प्रिंस के स्विमिंग पूल में, इस होप से कि वह किसी तरीके से वापस अपनी सदी में जा सके। ठीक उसी समय वांगसू भी वहीं पहुंच जाता है। वांगसू सू को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि सू ने उसे बेयर फेस यानी बिना मास्क के देख लिया था। जैसे ही सू वहां से भागने में सक्सेस होती है, पैलेस में आकर देखती है कि वहां सब परेशान उसका वेट कर रहे हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। वापस आने के बाद सू रियोंग से फोर्थ प्रिंस और उसके अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती है, तो उसे उसकी मिजरेबल लाइफ के बारे में पता लगता है और उसे दूर रहने का ही डिसीजन लेती है। अगली सुबह वहाँ फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। फेस्टिवल शुरू होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस मास्क पहनकर मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ एक प्रिंस पर अटैक हो जाता है और पता लगता है कि वहाँ किसी दुश्मन का अटैक हुआ है। क्राउन प्रिंस पर अटैक करने वाले थे, पर अटैक वांगसू पर हो जाता है। राजा का आदेश लेकर वांगसू उन दुश्मन क्रू के पास चले जाते हैं। वहीं पर सू और रियोंग बाजार में एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सू देखती है कि फोर्थ प्रिंस बड़ी ही जल्दी में किसी का पीछा कर रहा है और वह खुद उसके पीछे चली जाती है। वांगसू उस दुश्मन के क्रू में से किसी एक इंसान को पकड़ने ही वाला होता है कि वहां सू आ जाती है। जैसे ही वह आदमी सू को देखता है, वह उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, पर वांगसू को उसकी जान की परवाह नहीं थी। उसी वक्त एट्थ प्रिंस आ जाता है और उस आदमी को मार देता है, जिससे सू बच जाती है। एपिसोड की एंड में हम देखते हैं कि वह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि 3rd प्रिंस और उसकी माँ ने करवाया था, ताकि वह खुद किंग बने और क्वीन यो राज कर सके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।